Hellcat. प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मुखाती। आज हम राजशंकर शाह विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर का थर्ड प्रश्न पत्र अवकल समीकरण जिसका सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। अब तक हमने पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव देखे थे। अब हम देखते हैं कि सेक्शन ब, खंड ब, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया है इस तरीके से। क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बेसल फंक्शन है जो कि जे हाफ में दिया है और एक्स, इसका सॉल्यूशन करना है। फिर इसके अथवा में हमें क्वेश्चन दिया है इस तरीके से एक बहुपद जिसको लीजेंडर बहुपद के पदों में लिखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, इसमें एक फंक्शन है एफ टी, साइन टी माइनस कॉस टी होल स्क्वायर, लाप्लास रूपांतरण इसका करना हमें। फिर दिया है इसके अथवा में क्वेश्चन है लाप्लास कॉस अंडर रूट टी। चौथा क्वेश्चन दिया है लाप्लास इन्वर्स का, जो कि हमें सॉल्यूशन करना है। और ये भी इसके और में पांचवा दिया है एक स्वेच्छ फलन जिसमें आंशिक अवकल समीकरण करना है, और ये एक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन जिसके और में दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है फंक्शन, और ये आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम वन बाय वन और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सेक्शन सी में इस तरीके से ये क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने पहला वीडियो में देखा हो ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था? पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से जो भी हमने देखा है, ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, बेसल फंक्शन। तो ये होता है एक दोस्तों बेसल फंक्शन। इस बेसल फंक्शन में एन की जगह रखा है, यहाँ एन की जगह रखा है हाफ। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ इसमें एन है वहाँ वहाँ हमने हाफ रख दिया। तो अगली स्टेप ये बन जाती है। फिर हम देखते हैं तो अगली स्टेप ये बनती है। फिर ये, और हम जानते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। जब ये रख देते हैं हम तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है इस तरीके से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसके अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन था कि इस बहुपद को जो हमें दिया है ये लीजेंडर बहुपद के रूप में लिखना है। पहले हम जानते हैं कि ये होता है लीजेंडर बहुपद का व्यापक रूप, जिसमें ए एन की जगह ये आएगा। फिर लीजेंडर बहुपद में P0 की वैल्यू, P0x की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, P1 की वैल्यू होती है x, P2 की वैल्यू होती है 1/2 3x² माइनस 1, P3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 5x²। अब हम क्या करते हैं कि P3 की जो वैल्यू है इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें 5 पावर वाला वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए क्या? 3 पावर वाला, सॉरी किस पे वैल्यू पावर वाला चाहिए हमें? x की पावर 3। तो हम x की पावर 3 वाला ये पद लेते हैं जो कौन सा है? P3 वाला। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हमारे पास ये बनता है इस तरीके से। फिर हम जानते हैं fx, तो ये है फंक्शन। इसमें 5x की वैल्यू, हमने 5x³ की वैल्यू निकाल ली समीकरण 2 में। फिर अब ये वैल्यू आ जाती है, इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 5x³ की वैल्यू जो है वो आ जाती है इस तरीके से बन जाता हमारे पास पोलिनोमियल P3x4। और हम जानते हैं x की जो वैल्यू है वो तो होती कितनी? P1 है समीकरण 1 से। तो हमने ये भी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर बन गया ये। अगला हम देखते हैं, हमारे पास लाप्लास रूपांतरण है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो फंक्शन में ये फंक्शन लिया, फंक्शन को हमने a² b² वाले फार्मूले से ओपन कर दिया। हम जानते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास sin² cos² थीटा = 1 और sin 2t का फार्मूले से। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, इधर भी l। तो 1 का लाप्लास हो जाएगा 1/p और sin 2t का हो जाएगा 2/p² + 4। इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास इसके अथवा वाला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमें cos अंडर रूट टी का। तो हम जानते हैं cos वाले फंक्शन की ये सीरीज होती है cos x = 1 - x² 2 x की पावर 4/4। इसमें हम x के बेस पर पुट कर देते हैं, x बराबर पुट कर देते हैं अंडर रूट टी। तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसका? 1 का लाप्लास निकालेंगे, टी का, t² का, t³ का, तो हमारे पास ये बन जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाप्लास इन्वर्स दिया था हमें ये इस तरीके से।
तो अब हम क्या करते हैं कि पी, क्योंकि इसको इस फॉर्म में बनाना हमें, तो 2 से हम डिवाइड कर दे, 2 को कॉमन लेते हैं, तो हमारा फंक्शन बन गया पी माइनस 5/2। पी में से ए घटता है तो क्या हो जाता है e की पावर 8t, अगर ए माइनस होता है तो क्या माइनस हो रहा है 5/2, तो e की पावर 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम रूपांतरण करते प्रथम रूपांतरण प्रमेय से, तो हम लिख देते हैं इसको p + 2p, यानी इस तरीके से हमने यहाँ ऊपर भी p+2 के फॉर्म में, p+2 के फॉर्म में, तो 2 बाहर निकाल दिया, 2 हो गया हमारे पास e की पावर 2t। अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है इस तरीके से फंक्शन। तो हम जानते हैं लाप्लास, ये किसका बनता है cos AT का, तो cos A की जगह कितना है 3, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 5वां है, एक फंक्शन दिया है अवकल समीकरण में z बराबर fx/x, इसको हल करना है, तो इसमें से fx गायब करना है। तो पहले हम इस z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर हम जानते हैं इसकी जगह क्या रख देंगे हम p, फिर z का हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर देंगे, और हम जानते हैं इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं नोटेशन में q, तो हमने रख दिया q। अब समीकरण 1 और 2 में हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, ये p/q, और फंक्शन इसमें से fx जो है y/x वो गायब हो जाता है, बस ये हमारा टारगेट था, हमने उसको गायब कर दिया। 5वां क्वेश्चन ने एक अवकल समीकरण दी है जी। इस अवकल समीकरण में zx p yz q x, तो पहले इस समीकरण को हम लेंगराज के प्रमाणिक रूप में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लेंगराज वाले फॉर्म में लिखेंगे। ये लेंगराज वाला फॉर्म है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q Q, और अब इसकी हम तुलना करते हैं, तो क्या हो जाएगा इन दोनों समीकरण की, इसकी और स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्मॉल q को छोड़ देते, ये बचा हुआ zx किसके बराबर आ जाएगा p के, qy जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास yz, और r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा xz के। हम जानते हैं कि लेंगराज समीकरण जो होती है ये, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है सहायक समीकरण dx/p dy/q d, हम वैल्यू रख देते हैं। अब बारी बारी से ये तीनों अनुपात को हल करते हैं, तो पहले हम प्रथम 2 अनुपात लेंगे और फिर सेकंड और थर्ड लेंगे अंतिम 2 अनुपात, फिर इनको अवकल समीकरण के फॉर्म में इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका, तो हमारे पास आएगा x/y x/y बराबर c1, फिर इन 2 का सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास आता है ये c1y dy/dx, और ये, तो हम दोनों को हल करके दोनों सॉल्यूशन को एक साथ साथ लिखते हैं, तो अभी स्टाइल हो जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है log s x + 5, फिर हम यहाँ इसको सॉल्यूशन करने के पहले log को हटाते हैं। हम जानते हैं log को हटाने का तरीका जो है वो इससे s, यहाँ तो s बचेगा ये, और ये जो फंक्शन है x y ये आ जाए e की पावर पे, फिर s हम जानते हैं s सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, तो z का yx e। अब पहले हम इसका समाकलन करते तो किसका सापेक्ष करेंगे x के, एक तो x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा इधर आंशिक अवकलन, फिर अब ये फलन हो जाएगा किसमें कांस्टेंट आ जाएगा उसमें अचर फंक्शन, तो अचर फंक्शन क्या आएगा हमारे पास y। अब y के सापेक्ष इसका अवकलन करते दोनों पक्षों का, इधर भी और इधर भी, तो इसका हो जाएगा z और ये आ जाएगा ये, फिर हम एक और कांस्टेंट लेंगे x का, और ये जो आएगा हमारे अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आ जाएगा। 6 का अथवा दिया है, एक अवकल समीकरण है इस तरीके से सेकंड ऑर्डर की d² + d - 8। हम पहले इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद इसमें d+1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अब ये हमारे पास समीकरण बन गई, समीकरण में d = m रखेंगे और d' = 1 जो हमने हल करने का तरीका है। इस तरीके से m की 2 वैल्यू आएगी, m की एक वैल्यू आएगी 0 और एक आएगी 1, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा कल निकालेंगे हम, पूरक फलन क्या बनेगा हमारे पास CF, और m = 0 और m = 1 के लिए पहला सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन, तो ये जो बनेगा हमारा इस अवकल समीकरण का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका PI नहीं निकला क्योंकि इसके बराबर क्या है दोस्तों, इसके बराबर है 0, तो 0 होने के कारण PI नहीं ज्ञात कर पाएंगे, यही समीकरण का हल है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगला पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।